हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हमारे चैप्टर की 4th क्लास है और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं डिसऑनर ऑफ ए बिल। डिसऑनर ऑफ ए बिल दैट मींस डिसऑनर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि ड्यू डेट पे ड्रॉई ने पैसा देने से मना कर दिया। क्या होते हैं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होती हैं इसकी जर्नल एंट्रीज, यही आज की क्लास में हमें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा एग्जाम्पल के साथ, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो कंसर्न पर्सन थे। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सेल किया गुड्स का फॉर 70,000 70,000 रुपए के लिए। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया। यहां तक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, यह था 3 महीने तक, 3 महीने तक वैलिड, यानी कि 3 मंथ्स के लिए जो है यह बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया गया था। तो अगर इसकी डेट 1 जनवरी 2020 थी तो 3 महीने बाद, यानी कि 3 महीने बाद ग्रेस डेज 3 और ऐड करने के बाद में हमारे पास में जो ड्यू डेट आएगी 4th ऑफ अप्रैल। 4th अप्रैल को मिस्टर एक्स जो थे वो मिस्टर वाई के पास में ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर के गए 4th अप्रैल 2020 को कि सर आप मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन मिस्टर वाई ने पैसे देने से मना कर दिया। मिस्टर वाई रिफ्यूज टू पे। इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी सिचुएशन को हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ ए बिल, यानी कि एक बिल को डिसऑनर कर दिया गया। मिस्टर वाई ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मैं पैसे नहीं दूंगा। अब इसके बाद मिस्टर एक्स क्या कहेंगे? मिस्टर एक्स कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने मुझे साइन करके दिया था, जिसपे आपके और मेरे दोनों के साइन है और एक स्टैंप भी लगी हुई है, तो इस वजह से ये जो है ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। और इस वैलिड डॉक्यूमेंट को लेकर के मिस्टर एक्स जो हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट सभी चीजों को, सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान से देखते हुए ये पाती है कि भाई मिस्टर एक्स जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स को देने चाहिए 70,000 रुपीज। तो कोर्ट ने मिस्टर एक्स के फेवर में अपना फैसला दिया और बोला, मिस्टर वाई को एक ऑर्डर दिया कि आप 70,000 रुपीज मिस्टर एक्स को पे कीजिए। इट्स एन ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। अच्छा, यहां तक की कहानी समझ में आती है। आगे की कहानी के अंदर मिस्टर एक्स कहते हैं कोर्ट से, योर ऑनर मुझे एक और बात कहनी है। तो जज कहते हैं कि हां बताइए क्या बात है। मिस्टर एक्स कहते हैं कि देखिए सर, अगर मिस्टर वाई ने मुझे पैसे दे दिए होते टाइमली और मुझे ये पैसे मिल गए होते तो मैं इसको फर्दर कहीं इन्वेस्ट कर सकता था। इन्वेस्ट ना भी करता तो भी मैं इसको अपने पास रिटेन करके रख सकता था। कम से कम मुझे कोर्ट के अंदर आने की जरूरत तो ना पड़ती। कम से कम मुझे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के जो भी खर्चे थे वो तो ना उठाने पड़ते। तो सर, ये जो खर्चे मेरे बेवजह हुए हैं इसका लायबल भी मिस्टर वाई को ही बनाया जाए और मिस्टर वाई से बोला जाए कि वो मुझे न केवल 70,000 रुपीज मेरे बिल ऑफ एक्सचेंज के दें, बल्कि यहां पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर जो मेरे चार्जेस, जिसको कि हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं, वो भी पे करें। क्योंकि अगर इन्होंने मुझे टाइमली पेमेंट कर दी होती तो मुझे कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर खर्चे करने की जरूरत नहीं होती। अब इस पे कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बिल्कुल सही बात है, ये जो नोटिंग चार्जेस हैं ये भी मिस्टर वाई ही पे करेंगे। तो मान लीजिए मिस्टर वाई को पे करना है 1,000 रुपए एज नोटिंग चार्जेस।
तो मिस्टर वाई को अब मिस्टर एक्स को कितना पे करना है? सर बिल ऑफ एक्सचेंज के 70,000 और 1,000 रुपीज हम मान लेते हैं नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस तो टोटल पे करना है 71,000 रुपीज। अब ये तो थी थ्योरेटिकली बात, हमने समझ लिया एक एग्जांपल से। बच्चों हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो आता है वो दो तरीके से बोला जाता है। एक क्वेश्चन ये बोलता है कि मिस्टर एक्स ने ये नोटिंग चार्जेस पे किए और फिर रिकवर करवा लिए मिस्टर वाई से। और दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या कहता है कि मिस्टर वाई ने जो है वो नोटिंग चार्जेस रिकवर किए, मिस्टर वाई ने जो है डायरेक्टली नोटिंग चार्जेस पे किए कोर्ट में। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन हमें सीखने हैं। पहले तरीके के क्वेश्चन में क्या आएगा? पहले तरीके में बोला जाएगा कि मिस्टर एक्स ने कोर्ट में नोटिंग चार्जेस पे किए और रिएंबर्स करवा लिए किससे? मिस्टर वाई से। जबकि दूसरे तरीके के क्वेश्चन में बोला जाएगा कि मिस्टर एक्स ने कोई खर्चा नहीं किया, डायरेक्टली पे करवाया किससे? मिस्टर वाई से। तो क्या है, किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री करनी है, यही हमें अब सीखना है। आपको यह देखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर नोटिंग चार्जेस और ऐड हो जाएंगे और इसको 71,000 रुपीज के लिए हम लायबल कर देंगे किसको? मिस्टर वाई को। अब बच्चों यहां पे हमने आज से पहले की क्लासेस के अंदर सीखा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमारे 4 कंडीशंस होती हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 4 कंडीशंस के अंदर ही हमारे को डिसऑनर ऑफ बिल भी सीखना पड़ेगा। तो ये 4 कंडीशन के अंदर डिसऑनर ऑफ बिल कैसे काम करता है, ये हमें आज की क्लास में सीखना है। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि मिस्टर वाई को हर वो व्यक्ति, हर वो पर्सन स्यू कर सकता है कोर्ट के अंदर जो भी पर्सन ड्यू डेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करता है। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि सर होल्ड तो मिस्टर एक्स ने ही किया था। बेटा ये सेल्फ रिटेन्ड का केस है, इस वजह से जो है मिस्टर एक्स इस केस में स्यू कर सकते हैं मिस्टर वाई को। अगर ये एंडोर्समेंट का केस होता, यानी कि मिस्टर एक्स ने ये बिल एंडोर्स कर दिया होता मिस्टर जेड को या किसी थर्ड पर्सन को, तो मिस्टर जेड भी मिस्टर वाई को स्यू कर सकते थे। कहने का मतलब यह है कि जो भी पर्सन होल्डर होगा, यानी कि अपने पास एक वैलिड तरीके से होल्ड करता होगा इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो मिस्टर वाई को स्यू कर सकता है अगर मिस्टर वाई रिफ्यूज करते हैं पे करने से ड्यू डेट पे। तो क्या है इसके कॉन्सिक्वेंसेस? सबसे पहला केस हम देखेंगे क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज रिटेन्ड बाय ड्रॉअर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसमें इस पूरे के पूरे केस के अंदर हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि वेल मेंटेन्ड अपनी कॉपीज रखिए, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं। ठीक है, आप क्या करेंगे, जैसा मैं बना रहा हूं वैसे ही आप भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले बुक्स ऑफ एक्स और दूसरी तरफ बुक्स ऑफ वाई। सबसे पहले सेल की एंट्री, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीखा है, क्या हो जाएगी? मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 जनवरी 2020 को ये एंट्री होगी। वाई डेबिट टू सेल्स। कितने की सेल्स हुई थी? सर सेल्स हुई थी 70,000 रुपीस की। अच्छा जी, बुक्स ऑफ वाई के अंदर क्या रिकॉर्डिंग होगी? सर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 70,000 रुपीस। अब बच्चों इसके नीचे हमें नरेशन लिखनी है, हम नरेशन लिख देंगे और ये बिल्कुल वैसी ही एंट्रीज हैं जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीखी थी। ठीक है जी, क्या डेबिट और क्या क्रेडिट किस वजह से हुआ ये मैंने पहले भी समझाया है। अच्छा जी, सेम डेट पे एक बीआर इशू किया गया, एक्सेप्ट किया गया मिस्टर वाई के द्वारा। ठीक है, तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी?
बी आर अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन था सर, वाई था, टू वाई। बी आर एसेट है इसलिए डेबिट हुआ है, वाई द गिवर, पर्सनल अकाउंट के रूल चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्रेडिट हुआ है। कितने का सर, 70,000 का। दूसरी तरफ वाई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री बनाएगा, वाई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री बनाएगा, उसने एक्स को देने, एक्स डेबिट टू, यानी कि एक्स लेने वाला है, एक्स डेबिट, यहां पे क्या चल रहा है, रूल चल रहा है, डेबिट द रिसीवर, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, यानी कि बिल्स पे करने हैं कितने के, 70,000 रुपीज के। ऐसा मिस्टर वाई ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री बनाई। अच्छा जी, नरेशन लिख देंगे हम दोनों साइड पे। तो ये जो हमारी जर्नल एंट्रीज थी, ये हमारे लिए कुछ भी नई नहीं थी, ये तो हमने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ था। अब जो नई चीजें हमें सीखनी है वो हमें पता करना है कि किस तरीके से काम करती हैं। आइए, होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो पीछे जाकर के आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके भी ये जर्नल एंट्रीज लिख सकते हैं। अच्छा जी, चलिए अब क्या हुआ, अब डिसऑनर ऑफ बिल हुआ। कब हुआ सर, 4 अप्रैल 2020 को मिस्टर एक्स गए मिस्टर वाई के पास में, और मिस्टर वाई ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा। तो इस केस में रिवर्स एंट्री हो जाती है, इस केस में रिवर्स एंट्री हो जाती है। जो भी हमने एंट्री लिखी थी सबसे पहले, क्या लिखी थी यहां पे, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, तो अब हम उल्टी एंट्री बना देंगे। डिसऑनर के केस में क्या कर देंगे, वाई डेबिट टू बी आर, वाई डेबिट टू बी आर। लेकिन बच्चों, हमें सिर्फ बिल रिसीवेबल के 70,000 रुपीज ही नहीं रिसीव करने थे मिस्टर वाई से, हमें तो नोटिंग चार्जेस भी पे करने थे, हमें तो नोटिंग चार्जेस भी रिसीव करने थे। तो अभी के लिए कौन पे कर रहा है नोटिंग चार्जेस कोर्ट में, एक्स, और बाद में इसको कौन रिसीव कर लेगा, कहां से रिसीव कर लेगा मिस्टर एक्स, वाई से रिकवर करके रिसीव कर लेगा। तो अभी के लिए क्योंकि उन्होंने खर्चा किया, इसलिए यहां पे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। कितना रुपया खर्च किया था उन्होंने सर, 1,000 रुपीज एज नोटिंग चार्जेस। तो आप देख सकते हैं जनरल एंट्री के अंदर ना केवल बीआर के पैसे मिस्टर वाई को देने हैं, बल्कि 1,000 रुपए जो हमने कैश खर्चा है वो भी किसको देने हैं, मिस्टर वाई को ही देने हैं। तो ये 71,000 रुपीज जो है वो मिस्टर वाई से रिकवर करवाए जाएंगे। और यहां पे आप क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे, बीइंग बी आर डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर एक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब मिस्टर वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री क्या होगी, मिस्टर वाई, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो इस चीज को मानेंगे। ठीक है जी। तो वाई क्या कहेंगे कि हां, मैंने जो है 71,000 रुपीज एक्स को देने। वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में इससे पिछली एंट्री क्या थी, आप चेक कीजिएगा, आपकी कॉपी में लिखी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखी थी। वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री थी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब हम यहां पे उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। सर, बिल्स पेबल को डेबिट क्यों कर रहे हैं, हमारा लायबिलिटी कम नहीं हुई है, लेकिन बेटा अब इसकी वैलिडिटी नहीं रही है, इस वजह से ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेबल था, ये अब इनवैलिड हो चुका है डिसऑनर होने की वजह से, क्योंकि ड्यू डेट भी खत्म हो चुकी है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, ये इनवैलिड हो चुका है इस वजह से। अच्छा जी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और टू एक लाइन छोड़ करके लिखेगा टू एक्स। अब देखिएगा बिल्स पेबल कितने का था, सर बिल्स पेबल था 70,000 रुपीज का, लेकिन एक्स को कितने देने हैं, हमने एक्स को 71,000 रुपीज देने हैं, हमने एक्स को 71,000 रुपीज देने। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, 2x। अब 70 और 71,000 आपस में मैच नहीं करते, इसका मतलब यह हुआ कि हो ना हो कुछ और भी है बीच में। तो इसके बीच में जो है दैट इज नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितने का, 1,000 रुपए का। सर ये नोटिंग चार्जेस वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट क्यों हुआ है, बेटा देखो, दो तरीके की चीजें होती हैं खर्चे के साथ में।
खर्चा जो होता है पे किया जाता है और उसके बाद में हम उसको चार्ज करते हैं। जब हम चार्ज करते हैं तो P&L अकाउंट में करते हैं, वो डेबिट हो जाता है। लेकिन यहां पे चार्ज किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हो रहा था? चार्ज हो रहा था बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मिस्टर वाई, यानी कि मिस्टर वाई के लिए एक खर्चा है। इसको पे किया है किसने? मिस्टर एक्स ने, इसलिए हमने इसको कैश को क्रेडिट कर दिया। अब वही नोटिंग चार्जेस जो हैं मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे हैं, क्योंकि मिस्टर एक्स इसको किससे रिकवर करने वाले हैं? मिस्टर वाई से रिकवर करने वाले हैं। तो 1000 रुपए के एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमेशा डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने डेबिट साइड पे क्या लिख दिया? नोटिंग चार्जेस लिख दिया, और इसके बाद में हम नीचे नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग लिख करके इस तरीके से। अब मान लीजिए आगे की कहानी के अंदर मिस्टर एक्स को उनका पैसा 71,000 मिल जाता है, तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। मान लीजिए ये 10 दिनों बाद की डेट है, तो 14/4/2020 को जो एंट्री बनाई जाएगी वो क्या बनाई जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब बीआर मत लिख देना, देने वाला कौन है? वाई, टू वाई। बीआर और बीपी का खेल खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? इस वजह से सर, क्योंकि वो वैलिड नहीं रहे थे। अब जो एंट्री होगी वो किससे होगी? वाई के नाम से होगी, और कितने रुपए से होगी? 71,000 रुपीज से। और नीचे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम वाई। ठीक है जी, इस तरीके से वही मिस्टर वाई जो है वो पेमेंट कर देंगे 71,000 की, तो उनका कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या बनाएंगे? एक्स डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। कितने से? 71,000 रुपीज से, और नीचे नरेशन लिख दी जाएगी। ये आप तभी करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि 10 दिनों बाद या 5 दिनों बाद जो है ड्यू डेट के बाद में, कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने पेमेंट कर दी थी मिस्टर एक्स को। अब मैं आपकी स्क्रीन से आउट हो जाता हूं, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब इसी एग्जांपल के अंदर मान लीजिए कि लिखा होता कि नोटिंग चार्जेस जो हैं वो मिस्टर वाई ने खुद ही पे किए हैं, यानी कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा रहेगा? क्वेश्चन के अंदर लिखा रहेगा कि नोटिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर वाई। ओके, अब मिस्टर वाई ने अगर डायरेक्टली अपने बिहाफ पे नोटिंग चार्जेस खुद जाकर के कोर्ट में पे किए हैं, तो उस केस में हमें एंट्रीज क्या बनानी है? आइए देखिएगा। अगर डिसऑनर हो जाता है तो 4 तारीख को ये बिल डिसऑनर हुआ था 4/4/2020, और हमने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एंट्री बनाई थी, ठीक उसी तरीके से हम क्या एंट्री बना देंगे? हम एंट्री बना देंगे अपने पास में कि हमारे को क्या पैसे लेने हैं, बिल डिसऑनर हो चुका है। ठीक है जी, बिल डिसऑनर हो चुका है, तो उल्टी रिवर्स एंट्री हमने बनानी है। पहले हमने जब रिसीव किया था तो क्या एंट्री बनाई थी? बीआर डेबिट टू वाई, बीआर डेबिट टू वाई, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब इसको क्या कर दूंगा? मैं रिवर्स कर दूंगा, वाई डेबिट टू बीआर। अब देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां क्या लिखा था? कैश, टू कैश। लेकिन अब ये टू कैश हमें नहीं लिखना, ये थोड़ी देर पहले लिखा गया था टू कैश। किसके लिए? नोटिंग चार्जेस के लिए, ठीक है ना, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन अब नोटिंग चार्जेस तो पे किए ही नहीं मिस्टर वाई ने, तो ये नोटिंग चार्जेस हम यहां पे लिखेंगे ही नहीं। यानी कि मिस्टर एक्स को सिर्फ अपने बीआर का पैसा 70,000 रुपीज रिसीव होगा। किससे? मिस्टर वाई से। ठीक है जी, तो ये रिवर्सल की एंट्री है। रिवर्सल एंट्री किस वजह से है? क्योंकि डिसऑनर ऑफ बिल हो गया है। अब नोटिंग चार्जेस क्योंकि मिस्टर वाई ने पे किए हैं, तो आइए देखते हैं मिस्टर वाई क्या एंट्री बनाएंगे। जब मिस्टर वाई ने बिल एक्सेप्ट किया था तो उस टाइम पे उन्होंने क्या एंट्री बनाई थी? उन्होंने एंट्री बनाई थी एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। अब क्या एंट्री बनाएंगे? ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितना? 70,000 रुपीज। तो सर फिर नोटिंग चार्जेस की एंट्री कहां है? इस केस में नोटिंग चार्जेस की एंट्री कहां है? बेटा वैसे तो इसको कंबाइन करके भी लिखा जा सकता था, नोटिंग चार्जेस को इसी एंट्री के साथ में, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अलग से लिखा है, अलग से लिखने जा रहा हूं। तो यहां पे हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? यहां हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
लास्ट टाइम की सिचुएशन के अंदर ये कैश इधर से आया था, इधर लिखा गया था, लेकिन अब कैश भी इन्होंने ही पे किया है खुद ही, और नोटिंग चार्जेस चार्ज भी यही कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने के नोटिंग चार्जेस थे सर, 1000 रुपीज के थे, और यहां पे हम लिख देंगे बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर वाई। अब अगर पेमेंट हो जाती है तो लास्ट एंट्री हमारे पास में हो जाएगी सेम वही जो भी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, इनका कैश बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, कितना 70,000 रुपीज। और वहां पे नोटिंग चार्जेस की एंट्री तो ऑलरेडी हुई थी, तो यहां पे हम क्या, जो हमने एक्स को पे करना है उसी की एंट्री लिखेंगे, या इनका एक्स कम हो जाए, कैश कम हो जाएगा, तो यह एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने पैसे देने थे इन्होंने एक्स को सर, 70,000 रुपीज। ये 70,000 लिख दिए जाएंगे और नीचे नरेशन लिख दी जाएगी। ठीक है जी, एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट, लास्ट एंट्री इनके पास में आ जाएगी। तो ये दोनों सिचुएशंस थी बच्चों, ये दोनों सिचुएशंस थी जिसके के अंदर हमने क्या देखा कि अगर नोटिंग चार्जेस मिस्टर एक्स पे करते हैं तो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी, और अगर नोटिंग चार्जेस मिस्टर वाई पे करते हैं तो वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी। यानी कि वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में तो एंट्री होनी ही है, चाहे एक्स पे करें चाहे वाई पे करें, लेकिन एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होगी तब जबकि नोटिंग चार्जेस मिस्टर एक्स पे नहीं करेंगे। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिसऑनर ऑफ ए बिल इन केस ऑफ बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, आइए समझते हैं इसको एग्जांपल से। ये मिस्टर एक्स थे और ये मिस्टर वाई थे। अब एज यूजुअल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ गुड्स सेल की, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज 1 लाख। कब की, 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, अच्छा जी, और मिस्टर वाई ने इनको बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यह हुआ कि मिस्टर एक्स ने अपने बैंक को अथॉरिटी दे दी कि आप जाकर के ड्यू डेट पे मिस्टर वाई से जो है वो ये पैसे ले लेना, यानी कि मेरे बिहाफ पे इसको मिस्टर वाई से आप कलेक्ट कर लेना। तो ये क्या था, ये था बैंक ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है जी, बैंक ऑफ मिस्टर एक्स। अब ड्यू डेट पे बैंक ऑफ मिस्टर एक्स यानी कि इंप्लॉई ऑफ बैंक ऑफ मिस्टर एक्स गया किसके पास में, ड्यू डेट पे मिस्टर वाई के पास में, और मिस्टर वाई ने रिफ्यूज कर दिया पे करने से, रिफ्यूज्ड टू पे। अब बैंक ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज ला करके दे दिया किसको, वापस से मिस्टर एक्स को। बैंक किसको ला करके देगा, बैंक क्या करेगा, बैंक इसे मिस्टर एक्स को ला करके वापस दे देगा, और मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को स्यू करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। और इसके बाद में कहानी वैसे ही चलेगी कि अगर कोई नोटिंग चार्जेस मिस्टर एक्स पे करेंगे तो उसको मिस्टर वाई से रिकवर करवाने का अधिकार रखते हैं, और अगर मिस्टर वाई पे करेंगे तो इसकी एंट्री उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ठीक वैसे ही होगी जैसे कि हमने अभी लास्ट केस में की थी। तो बच्चों, इसके बाद में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को स्यू किया और उनसे रिकवर किया अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को, साथ ही पे किए नोटिंग चार्जेस भी, जिसको कि भी रिकवर करवाया गया कहां से, मिस्टर वाई से। बस इसी चीज की जनरल एंट्रीज हमें अब सीखनी है। तो आइए करते हैं। अब इसमें हमारे पास में, जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट में आपको समझाया था, रिकवरी होगी पैसे की
सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, सारी एंट्रीज रिकवर, सारी एंट्रीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारी रिवर्स हो जाएंगी। तो हम बनाएंगे क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ एक्स, और ये बुक्स ऑफ वाई। ओके, चलिए जी, सबसे पहली एंट्री सेल की मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाई डेबिट टू सेल्स, जैसा कि हमें याद ही है। यहां पे हम लिख देंगे कितने की सेल्स हुई थी सर, 1,00,000 रुपए की सेल्स हुई थी। मिस्टर वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे किया गया था, एक्स से किया गया था, क्योंकि क्रेडिट पे परचेज थी, 1,00,000 रुपए। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद में बिल्स रिसीवेबल आया, तो बी आर डेबिट, बिल्स रिसीवेबल इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या हो गया, डेबिट हो गया। टू किससे मिला है, ये वाई से मिला है, कितने का, 1,00,000 रुपीस का, 1,00,000 रुपीस का। तो हमने क्या लिख देनी है, नीचे नरेशन लिख देनी है, नरेशन लिख देनी। ओके, अच्छा जी, इनके पास में क्या बिल्स पेबल की एंट्री होगी, बिल्स पेबल की एंट्री क्या होगी सर, वही जो अभी हमने सीखी थी, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। और कितने का बिल्स पेबल था सर, 70,000 रुपीज, सॉरी 1,00,000 रुपीज का था, 70,000 तो लास्ट केस के अंदर था। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब सर हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो हमने किसको दे दिया, वो हमने दे दिया था बैंक को। तो हमारे यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो जाएगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये एक नया अकाउंट हम ओपन कर देंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। बिल्स रिसीवेबल किसको ट्रांसफर कर दिया गया, बिल्स रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिया गया बैंक को। कितने का था बी आर सर, 1,00,000 रुपए का। तो ये किसको ट्रांसफर कर दिया हमने, ये हमने ट्रांसफर कर दिया अपने बैंक को। अब इस दिन पे मिस्टर वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी सर, इस दिन तो मिस्टर वाई की कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं, तो मिस्टर वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में नो एंट्री, नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो, नो एंट्री भी लिख सकते हो। ठीक है जी, कोई एंट्री नहीं होगी इस डेट पे मिस्टर वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये तो हमने क्या किया, सेंड कर दिया। अच्छा जी, अब देखिएगा ध्यान से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला कि सर रिवर्सल हो जाएगा, ये हमारी पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री। रिवर्सल होगा सिर्फ इन दो एंट्रीज का, सेल का रिवर्सल मत कर देना। सोचने वाली बात है कि क्या सेल रिवर्स हो जाएगी, क्या सामान वापस कर दिया मिस्टर वाई ने, नहीं सर, ना सामान उन्होंने वापस किया है और ना ही हम उनको ये अधिकार देते हैं कि माल वापस वो कर सकें। तो जी हम क्या कहते हैं, हम इन दोनों का रिवर्सल कर देंगे, इन दोनों एंट्रीज का रिवर्सल कर देंगे, और साथ ही इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल ऑफ एक्सचेंज की कौन सी एंट्री है, ये वाली एंट्री है, इसका रिवर्सल कर देंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज का ही रिवर्सल होना है इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कौन सी एंट्री है सर, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 एंट्री तो सेल्स की एंट्री है, इसी तरीके से यहां पे फर्स्ट नंबर की एंट्री क्या है, परचेज की एंट्री है। ठीक है जी, सेकंड नंबर की एंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री है, तो ये वाली रिवर्स हो जाएगी। ठीक है जी, तो इनका हमें क्या करना है, रिवर्सल करना है, रिवर्सल करना है। ठीक है, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, इन सब एंट्रीज को मैं यहां से हटा देता हूं। होपफुली आपने भी इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा अपनी कॉपीज के अंदर, नहीं किया था तो वीडियो पॉज करके, रिवाइंड करके, पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। अच्छा जी, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम एंट्री बनाएंगे। सबसे पहली एंट्री, ये 4th एंट्री है, ये 4th एंट्री है। कब हुई है ये हुई है सर 4 अप्रैल 2020 को, 4 अप्रैल 2020 को 4th नंबर की एंट्री हम कर रहे हैं।
किससे वापस आएगा बिल? सर बैंक से वापस आएगा हमारे पास में। ठीक है, बैंक से वापस आएगा तो हमारे हाथ में वापस आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बीआर वापस से डेबिट हो गया, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है जी, 1,00,000 रुपए का वो जो बीआर मैंने सेंड फॉर कलेक्शन किया था। अब देखेंगे आप, अगर आपने अपनी कॉपी में इसको नोट किया है, बीआर बिल सेंड फॉर कलेक्शन पहली एंट्री, पिछली एंट्री के अंदर डेबिट हुआ था और अब 1,00,000 से ही क्रेडिट हो गया, यानी कि अकाउंट क्लोज कर दिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अकाउंट हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब जब वापस आया है बिल, उस टाइम पे मिस्टर वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी? नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुई है? बैंक और मिस्टर एक्स के बीच में हुई है। ठीक है सर, नंबर 5 की एंट्री क्या होगी? ये बीआर क्या मिस्टर एक्स अपने पास रखेंगे? नहीं सर, ये बीआर तो वो मिस्टर वाई को दे देंगे, ये बीआर वो मिस्टर वाई को दे देंगे, और साथ ही नोटिंग चार्जेस अगर उन्होंने लिए हैं, नोटिंग चार्जेस अगर हैं तो उसको भी वो रिकवर करवाएंगे। तो यहां पे हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? ये बीआर जो अभी मिस्टर एक्स के हाथ में डेबिट हो गया था, क्यों? क्योंकि उनके पास वापस आ गया था, तो इनका एसेट बढ़ गया एक तरीके से। ठीक है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया, इनके हाथ में आ गया वापस। ठीक है, तो अब ये मिस्टर वाई को दे देंगे तो फिर से ये कम हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये एसेट की फॉर्म में है। टू बीआर लिखेंगे और डेबिट साइड पे किसको लिख देंगे? वाई को। वाई डेबिट टू बीआर, वाई डेबिट टू बीआर। बीआर कितने का था? 1,00,000 रुपए का। लेकिन क्या हम मिस्टर वाई को सिर्फ बीआर के पैसे लेकर के छोड़ देंगे? नहीं, हमने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, तो जो नोटिंग चार्जेस पे किए हैं उसके लिए हम क्या लिख देंगे? टू कैश। टू कैश क्यों? क्योंकि एसेट है, एसेट अगर कम होता है, कैश हमारा एसेट है, एसेट कम होता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। कितने के? अब मान लीजिए 10,000 रुपए के नोटिंग चार्जेस पे किए गए थे। याद रखना, ये किस चीज की कैश है? ये कैश है सर नोटिंग चार्जेस का, ये कैश है नोटिंग चार्जेस का। वही नोटिंग चार्जेस की एंट्री है ये जो मिस्टर एक्स ने पे किए हैं, लेकिन अब इसको रिकवर करवा लेंगे वो किससे? मिस्टर वाई से। ठीक है जी, ये नोटिंग चार्जेस हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब मिस्टर वाई कितने के लिए लायबल हैं पैसे देने के लिए? सर 1,10,000 रुपए के लिए, 1,10,000 रुपीज के लिए। अब इस चीज को जो है वो मिस्टर वाई भी मानेंगे, मिस्टर वाई भी मानेंगे, तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में? यहां पे एंट्री करेंगे। अब देखिए उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री हुई थी इससे पहले? सर एंट्री हुई थी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब इसकी रिवर्सल करनी है हमने, तो हम क्या एंट्री कर देंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ करके, टू एक्स। अच्छा, एक्स को हमने कितने देने हैं? वाई ने एक्स को देने हैं 1,10,000, लेकिन बिल्स पेबल कितने का था? सर 1,00,000 रुपए का था। तो ये बीच में झोल क्या है? सर झोल जो है उसको हम कहेंगे क्या? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस हमने और पे करने हैं, तो ये नोटिंग चार्जेस डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने के? 10,000 रुपए के। और यहां पे फिर नरेशन। ठीक है जी, नरेशन। ओके, तो हमने क्या लिख दिया जी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। एक बार फिर से बता देता हूं कि नोटिंग चार्जेस डेबिट क्यों हुए? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स कहते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इस वजह से ये इनके लिए क्या है? ये इनके एक्सपेंसेस हैं, इसलिए डेबिट हुए हैं। अच्छे से देख लीजिए आप इन एंट्रीज को। अब इसके बाद लास्ट एंट्री एक होगी, और लास्ट एंट्री क्या होगी? सिंपल सी एंट्री है, क्योंकि मेरे पास यहां लिखने की जगह नहीं है, छोटी सी है, इस वजह से मैंने इसको आपके ऊपर डाल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आप क्या एंट्री बनाएंगे? इनके पास क्या? एक्स के पास में कैश आ जाएगा, एक्स के पास में कैश आ जाएगा, तो उसका कैश बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या एंट्री होगी? 6th एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। वाई से मिलेगा, तो वाई जो ऊपर डेबिट था उसको हमने क्या कर देना? क्रेडिट कर देना है। ठीक है जी, वाई द गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा, सॉरी, क्रेडिट द गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्रेडिट गिवर कौन है? वाई है, इस वजह से। तो हम क्या एंट्री बना देंगे यहां पे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई।
और इधर इन्होंने पे किया है, यहां पे अमाउंट कितना आएगा 1,10,000 आएगा। अच्छा, इन्होंने पे किया तो इनका कैश कम हो जाएगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी जी एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 1,10,000 रुपीज, 1,10,000 रुपीज। ठीक है जी, इसको अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए।